हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम परिवहन आरक्षक का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी से रिलेटेड देखते हैं कि क्या क्या दिया है, इसका क्या एग्ज़ाम होगा, कब होगा, क्या एग्ज़ाम सिलेबस हो गया, क्या क्या योग्यता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आज ये जारी हुआ है, आज से फॉर्म डलने स्टार्ट हुआ है। तो रिक्त पद उसका विभागीय नियम एवं पाठ्यक्रम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 50 पद है, ठीक है। पद का नाम परिवहन आरक्षक है और इसका जो वेतनमान है वो लेवल 4 का है, जिसका पेमेंट 19,500 से 62,000 तक के हैं, ठीक है। साथ ही साथ समय समय पर इसमें भत्ता भी, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। आगे देखते हैं तो इसमें परिवहन आरक्षक में अनारक्षित में 21 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति में 6 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति में 16 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 7 पोस्ट है। टोटल मिला के 50 पोस्ट हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 30% आरक्षक, ठीक है, 30% आरक्षण रहेगा, ठीक है। ये दिया गया है उसका नंबर। और साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% है। आगे है, इसमें टिप भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है कि परिवहन आरक्षक का पद दिव्यांग जनों के लिए उपयुक्त चिन्हांकित नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें दिव्यांग जन के लिए ये पोस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसमें बोला गया है कि पदों की संख्या और बढ़ या घट सकती है, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। साथ ही साथ इसका शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि क्या बोला गया है, 10 धंधों होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। इसका अंतिम तिथि या उसके पूर्व तिथि तक प्राप्त करना आवश्यक है। आगे शारीरिक मापदंड भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। सारे मापदंड इसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 अंश, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए सेंटीमीटर। और जो गोरखे हैं, गढ़वालिये हैं, मराठे हैं, उनकी ऊंचाई 162 से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें पुरुष वर्ग के लिए सीने की माप 81.50 सेंटीमीटर, ठीक है, बिना फुलाए, और फुला के 86 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होना चाहिए, पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए, ये भी बोला गया है। साथ ही साथ बोला गया है उसकी दृष्टि तीक्ष्ण एक आंख से 6/9 और दूसरी आंख 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए, और उसे प्रमुख रंगों में अंतर करने की क्षमता भी होनी चाहिए। साथ साथ ही भी बोला गया निर्धारण शारीरिक मापदंड से अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीने की माप, नेत्र दृष्टि कम पाए जाने पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी पात्र होंगे। साथ ही साथ परीक्षा की अवधि भी बोला गया है, 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहता हुआ है हर एग्ज़ाम में। आयु सीमा ध्यान रखिएगा, इसमें आयु सीमा में न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के मूल स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु में 35 वर्ष, ठीक है, जिसमें 5 वर्ष छूट की बात किया गया है, ठीक है। और अधिकतम ये छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करता है इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य करके बोला गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल स्थानीय निवासी हो, अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा इसको क्या बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, ठीक है।
इस प्रकार से दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा, इसमें जो पेपर है सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, अधिकतम 2 घंटे, ठीक है। और इसमें ऋणात्मक अंक भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। क्या अंक है? ऋणात्मक अंक शामिल है। और वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा में पास होंगे उसका केवल और केवल 5 गुना अभ्यर्थियों को, ठीक है, इसमें उसके शारीरिक मापदंड हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों तथा बोनस अंकों को मिलाकर, ध्यान रखिए इसमें बोनस अंक भी दिया गया है। क्या क्या है बोनस अंक, देखते हैं आगे। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा स्थल केंद्र तक जाना होगा, ठीक। इसके लिए भत्ता वत्ता नहीं दिया जाएगा करके बोला गया है। सुनिएगा आप कि पहला, मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से हिंदी मुद्र लेखन। मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो, इसमें 5 अंक है। अगला, मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से अंग्रेजी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो, इसमें 5 अंक है। साथ ही साथ केंद्रीय या राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र, इसमें 10 अंक है अधिकतम। और पिछले 3 वर्षों में किसी भी समय राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में टीम या व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लिया हो, तो राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो तो उसके लिए भी 5 अंक है। एनसीसी जिनके पास होगा उनको भी 5 अंक दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ शासन के होमगार्ड जो सेवा सैनिक के पद पर हैं उसको 1 वर्ष के लिए 1 अंक, अधिकतम इसमें 5 अंक दिया जाना निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से ये दिया गया है, ठीक है, आज जारी किया गया है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।